There are fanboys and then there are actual buyers. रिव्यू का एक्चुअल मतलब होता है कि आप उन लोगों के लिए रिव्यू बनाओ जो कि पोटेंशियल बायर्स हैं, और मेरा फोकस भी हमेशा वही रहता है क्योंकि जो पोटेंशियल बायर होता है ना वो थोड़ा समझदार होता है इन द सेंस कि उसको सिर्फ पॉजिटिव नहीं जानने हैं, उसको नेगेटिव भी जानने हैं, क्योंकि आप कोई भी चीज जब खरीदते हो तो एक परफेक्ट कॉम्प्रोमाइज के साथ में खरीदते हो। चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट हो, कोई सी भी सर्विस हो, आपको पता होता है इसमें ये कमियां और ये अच्छाइयां। वैसे ही हर गाड़ी में भी ऐसा ही होता है, टाटा सियरा में भी ऐसा ही है। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें नहीं है, बट इस बार हम थोड़ा सा अलग करेंगे। इस बार अलग क्या करेंगे, हम फर्स्ट हाफ जो है वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड होगा फैन बॉयज के लिए, और उसके बाद वाला जो है वो बात होगी कॉम्प्रोमाइजेस की, कि कौन सी चीजें हैं जो कि आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, कौन सी चीजें हैं जो कि थोड़ी नेगेटिव हैं। तो दोनों का मिश्रण आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार खमागणी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी, और आज मेरी सवारी टाटा सियरा होगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले बड़े पॉजिटिव से, और वो कहने की बात ही नहीं है। नो मैटर आप इस गाड़ी को किधर भी लेकर जाओ। आज हम चंडीगढ़ में गाड़ी चला रहे हैं, चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स में बेसिकली चला रहे हैं, और जहां भी हम इसको लेकर गए हैं लोगों ने रुक रुक कर इस गाड़ी के बारे में पूछा है। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, देयर इज अ सेंस ऑफ अप्रिसिएशन। अब वो चाहे इनके बज क्रिएट करने की वजह से हो या इसका डिजाइन हो, बट एक चीज समझ में आती है, जितने भी लोगों से बात हुई उनको ये डिजाइन पसंद आ रही है, और ये इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसका मैग्नेट है वो। इट इज अबाउट 4.3 मीटर्स, बट क्योंकि व्हील बेस जो है गाड़ी का वो लगभग 2730 mm का सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, तो वो क्लियरली नजर आता है कि गाड़ी की प्रेजेंस बहुत अच्छी है। प्रॉपर बॉक्सी जैसा शेप है। फिर थोड़ा सियरा सियरा एलिमेंट जो ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बी पिलर और सी पिलर को थोड़ा सा ब्लैक में रैप करके वो बनाने की कोशिश की है। हालांकि अगर आप ध्यान दोगे तो टाटा सियरा जो ओरिजिनल थी वो 3 डोर गाड़ी हुआ करती थी, वो बॉडी ऑन फ्रेम हुआ करती थी। ये एक मोनोकॉक गाड़ी है, एसेंशियली एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, बट वो जो लुक है, वो जो नेम है, उसको बहुत अच्छे से यूज किया है इन लोगों ने। ऑल्सो खुद टाटा ये चाहती है कि लोग बिलीव करें कि ये डिफेंडर है। ठीक है, वो शायद क्लैम शेल बोनेट की वजह से आज मॉर्निंग में जब ब्रीफिंग हुई तो ये क्लियरली बोल रहे थे कि थोड़ी थोड़ी एसवी है, थोड़ी थोड़ी डिफेंडर है। इसलिए बोल रहे हैं लोग क्योंकि ये इस तरीके का जो डिजाइन है वो आपको जनरली उसमें नजर आता है, बट मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा डाइल्यूशन है। या तो आप ओरिजिनल सियरा वाली थीम पे रहो, लोगों को बोलने दो कि वो डिफेंडर है, बट ब्रांड को शायद थोड़ा इस चीज से दूर रहना चाहिए। और अच्छी बात ये भी है कि जो लोअर वेरिएंट्स है वो भी लुक्स वाइज मोर और लेस सेम ही होंगे। हाँ, टायर साइजेस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आपको जैसे 19 इंच व्हील्स मिल रहे हैं, एकदम नीचे वाले वेरिएंट्स में 17 इंच, बीच वाले में 18 इंच और यहाँ पे 19 इंच मिल रहे हैं। तो अगर आपको बड़े टायर्स पसंद है तो 19 इंच आपके लिए है। तो ये कहानी है, ये मैंने कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर दी है कि क्यों इसका ये सबसे बड़ा हाईलाइट है डिजाइन, क्योंकि लोग एक्चुअली सिर्फ डिजाइन की वजह से ही, वो डिजायरेबिलिटी जो उन्होंने क्रिएट की है उसकी वजह से ही लोग खरीदने को तैयार हैं, और बुकिंग्स जो हैं उस तरीके की अनऑफिशियल इनके पास में आ भी रही है। Moving on to the positive number 2, and that is the overall seating management, the seat comfort, the flexibility. सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीटिंग कंफर्ट से। आई कैन स्ट्रेट अवे टेल यू, आप आगे बैठिए या पीछे बैठिए, इससे ज्यादा कंफर्टेबल सीट इस सेगमेंट में आपको कोई भी ऑफर नहीं करता है। किसी भी साइज के हों, बलिष्ठ हों, 6 फीट के हों, 5 फुट 5 इंच के हों, 5 फुट 6 इंच के हों मेरे जितने, या कितने भी हों, आप इजीली यहाँ पे बैठ सकते हो। फिर आपके लिए ये एक्सटेंशन दिया गया है जिसमें कि ऑफकोर्स आपको थाई सपोर्ट एक्सटेंशन मिल जाता है, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर दोनों साइड। को ड्राइवर साइड ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं है, बट आपके लिए यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं। तो वेंटिलेटेड सीट्स का प्लेसमेंट जो अपनी सारी गाड़ियों में ये रखते हैं वहीं यहाँ पे रखा गया है। दैट मीन्स वो सिमिलैरिटीज कई आपको मिलने वाली है। ड्राइवर साइड भी आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलता है, ये आपको 6 वे एडजस्टेबल मिलता है। और ओवरऑल अगर 2 बंदे यहाँ पे बैठ भी रहे हैं तो बीच में ये जो पूरा सेंटर कंसोल एरिया दिया गया है, ये दोनों को अच्छी खासी जगह देता है अपना हाथ रखने के लिए। आप यहाँ पर भी हाथ रख सकते हो। सॉफ्ट टच मटेरियल्स का बहुत सारा इस्तेमाल किया गया है। फिर 1 टच डाउन जो है वो आपको ड्राइवर साइड मिलता है, 1 टच अप भी जो है वो सिर्फ ड्राइवर साइड मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। हालांकि ऑल 4 पावर विंडोज जो हैं वो सभी, आप कोई सा भी वेरिएंट लोगे उसके अंदर एज स्टैंडर्ड मिलेगा, विच इज अ ग्रेट थिंग। फिर ड्राइवर को बेस्ट पोजीशन में आने के लिए एक और चीज मदद करती है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट, जो कि बहुत अच्छा है, काफी स्मूथली काम कर रहा है, विच इज अ नाइस थिंग। तो वो चीज आपको यहाँ पे दे दी गई है। हाइट आपकी कैसी भी हो, फ्रंट सीट के अंदर वैसे भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको दिया गया है, ऊपर नीचे कर सकते हो। बट को ड्राइवर भी अगर आपकी हाइट अच्छी खासी होगी, क्योंकि बॉक्सी सा शेप है, तो अच्छी खासी जगह आपको यहाँ पे मिल जाती है। और अपने हिसाब से कैसे भी एडजस्ट करोगे तो बेस्ट सीटिंग पोजीशन में आने में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ए पिलर जो है वो अभी भी बहुत बड़ा यहाँ पे नजर आता है, जो कि इनकी सभी गाड़ियों में है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। बट ये ए पिलर देखकर आपको एल्ट्रॉस की भी याद आती है, नेक्सॉन की भी याद आती है, बाकी गाड़ियों की भी याद आती है कि काफी बड़ा थिक ए पिलर दिया गया है। और सिर्फ फ्रंट सीट की बात नहीं है, पीछे वाली सीट में भी बहुत सारी जगह है, आगे
आगे 6 फुट का बंदा बैठेगा तो भी पीछे एक और 6 फुट का बंदा बैठ सकता है। इनफैक्ट अगर आगे 6 सवा 6 का बैठा है उसके बाद भी 5-10 5-11 का बंदा बैठ सकता है, जो कि दिखाता है कि जो इतना लंबा व्हील बेस दिया है उसका क्या काम है। ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर भी है तो 3 लोग इजीली बैठ जाएंगे। सीट का बेस बहुत बड़ा है, तो जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर आपको अच्छा थाई सपोर्ट चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको मिलता है। और एक बेहतरीन चीज, सनशेड जो है वो आपको एज स्टैंडर्ड मिलता है सभी वेरिएंट्स में, जो कि एक्चुअली बहुत मदद करता है। हालांकि चंडीगढ़ में इस पे फाइन है तो आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। फ्रंट सीट हो या रियर सीट हो, सबसे ज्यादा स्पेस देती है। और इनफैक्ट फिर भी स्पेस कम लग रहा है, यहाँ पे सेठ जी बैठ रहे हैं तो यहाँ पे बॉस मोड आपको दिया गया है। इससे आप सीट को एकदम आगे कर दोगे और उसके बाद में जो स्पेस निकलता है वो इतना है कि आप लेजिट लेट कर जा सकते हो। थोड़ी सी रिक्लाइन हो जाती है आपकी, ये एक स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है, तो थोड़ा सा और रिक्लाइन हो जाएगी तो आप इजीली आराम से एक्चुअली बॉस मोड को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही कंफर्टेबली इस गाड़ी में सफर कर सकते हो। नाउ द पॉजिटिव नंबर 3 एंड दैट इज द ऑडियो एक्सपीरियंस। 12 स्पीकर्स आपको इस गाड़ी के साथ में मिलते हैं। डॉल्बी एटमॉस भी आपको मिलता है। ये सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी जो है अगर आप जाओगे तो JBL के सर्टेन मोड्स दिए गए हैं। डॉल्बी एटमॉस ने भी कुछ चीज़ें ट्यून की हैं, बहुत ही शानदार है। मेरा ऑडियो, मेरा जो खुद का माइक का ऑडियो उतने अच्छे से कैप्चर शायद नहीं कर पाएगा, बट इट साउंड्स फैंटास्टिक। टू बी ऑनेस्ट, इट इज़ ईजिली द बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस इन अ अबव 4 मीटर SUV, मतलब मिड साइज SUV जिसको हम बोलते हैं, ग्लोबली कॉम्पैक्ट SUV बोला जाता है। तो उसमें सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस इस गाड़ी का है, नो डाउट अबाउट इट। ये देख रहे हो आप, ये साउंड बार बोला गया है, हालांकि यहाँ पे बीच में ही आपके लिए स्पीकर लगाया गया है। वैसे यूजुअली साउंड बार्स में क्या होता है कि मल्टीपल स्पीकर्स होते हैं, अगर गाड़ियों में भी लगता है तो एक यहाँ लग जाता है, एक यहाँ लग जाता है, यहाँ पे उन्होंने बीच में लगाया है। बट ठीक है, इसको साउंड बार बोल दिया है। तो टोटल 12 स्पीकर्स हैं। JBL के स्पीकर्स मिलते हैं टॉप एंड वेरिएंट में अगर आप जाते हो। अच्छी बात यह, लोअर वेरिएंट्स में अगर आप जा रहे हो, स्पेशली मिड वेरिएंट्स में, तो वहाँ पे भी अच्छे स्पीकर्स वहाँ पे मिलेंगे। ये ट्रिपल स्क्रीन हालांकि जो है वो आपको इसके अपर वेरिएंट्स में ही मिलता है। And the positive number 4 is this engine, this turbocharged gasoline direct injection engine. Finally एक GDI engine जो टाटा ने बनाया है वो GDI जैसा फील हो रहा है। इनफैक्ट इनका बेस्ट टर्बो इंजन है ये, स्मूथ है, ठीक है। परफॉर्मेंस चाहिए तो परफॉर्मेंस भी आपको ऑफर कर देता है। लो एंड टॉर्क भी जो है वो एक्चुअली अच्छे से मैनेज करता है। मतलब वो जो टर्बोस के साथ में एक दिक्कत होती है ना कि टर्बो लैग होता है, बट दिस समहाउ मैनेजेस इट रियली वेल इवन एट द लोअर RPM। जैसे कि अभी लगभग 1500 RPM के आसपास गाड़ी चल रही है, ठीक है, मैं लगभग 80 के आसपास कर रहा हूँ, तो वो रिलैक्स्ड फील भी है इस इंजन में। वो लो एंड पे ट्रैक्टेबिलिटी भी आपको ऑफर कर रहा है। और ओवरऑल रिफाइनमेंट लेवल्स या ओवरऑल जो बाकी इनके टर्बो इंजन्स में दिक्कत आती है वो दिक्कत यहाँ पे नहीं है। हाँ ठीक है, GDI इंजन उन्होंने 1.2 लीटर के साथ भी किया था, 3 सिलेंडर के साथ में, बट वो वाइब्रेशन वाला था, इतना स्मूथ नहीं था, ना तो फ्यूल एफिशिएंसी देता था, ना ही परफॉर्मेंस ऑफर करता था। ये एटलीस्ट आपको परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा है, रिफाइनमेंट ऑफर कर रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी देता नहीं देता अगले किसी पॉइंट में बात करेंगे। बट पॉइंट ये है, दिस इज देयर बेस्ट टर्बोचार्ज्ड इंजन पीरियड। तो फाइनली इन्होंने एक वो तो मामला क्रैक कर लिया है कि हाँ फाइनली एक इंजन आ गया है जो कि अगेन 7 स्पीड DCA के साथ में नहीं आता है या इनके किसी और वैसे वाले गियर बॉक्स के साथ में नहीं आता। ये एक 6 स्पीड का एसिनसोस्ट जो गियर बॉक्स है उसके साथ में आता है, एंड दैट कॉम्बिनेशन वर्क्स रियली वेल। मतलब लो एंड पे आपको चलना, लो एंड पे चल लो। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको 2000 के ऊपर पुश करना पड़ेगा, इनफैक्ट 2500 के ऊपर आपको पुश करना पड़ेगा। देन यू आर इन दैट जोन वेयर इन you enjoy the performance. Yes, it may not be the fastest in the segment, but this one is smooth, pretty predictable in the performance. हाँ ठीक है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन वाला फास्ट नहीं आपको फील होगा, जो कि इसके सेगमेंट में कई राइवल्स ऑफर करते हैं, जर्मन्स भी ऑफर करते हैं, कोरियंस भी ऑफर करते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक रिलैक्स्ड मेरे को ये इंजन लगा, जो कि मेरे सबसे अच्छी बात है। तो GDI के साथ में 6 स्पीड 80 आई थिंक टाटा के लिए एकदम परफेक्ट काम करता है, क्योंकि इनका जो DCA है वो सिर्फ नाम का डुअल क्लच है, टेक्निकली मतलब है तो डुअल क्लच ही। वो पंच पावर ट्रेन से ये लोग लेते हैं, वो उन्होंने प्लानेटरी गियर सिस्टम बनाया है, अपना प्रोप्राइटरी बनाया है, बट इट वाजंट दैट स्मूथ। दैट 1.2 लीटर GDI इंजन ऑल्सो वाज नॉट स्मूथ, एंड आई एम हैप्पी इस इंजन पे ज्यादा काम किया है, जो कि ज्यादा स्मूथ भी है, ज्यादा प्रिडिक्टेबल भी है। यू विल एंजॉय इट इवन इन द सिटी, हाईवेज, ओपन हाईवेज, सब जगह पे ज्यादा परेशान नहीं करेगा। तो वो चीज ओवरऑल एक्चुअली इस इंजन की अच्छी बात है। पावर आउटपुट फिगर्स अगर मैं नहीं बताया तो ये लगभग 158 bhp के आसपास पावर निकालता है और 260 Nm का टॉर्क निकालता है। मोर देन इनफ। यस, इस गाड़ी का वेट अच्छा खासा है, मैंने वेट नहीं करवाया है, आज धर्मघाटा मिला नहीं मेरे को, एक्चुअली जिन एरियाज में शूट कर रहा हूँ मैं, पर मिला तो मैं करवा दूंगा और फिर मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूंगा। बट मोटे मोटे तौर पर सेगमेंट में सबसे भारी गाड़ियों में से डेफिनेटली ये है, जो कि टाटा की गाड़ियाँ होती ही होती है। सो या
it's a big positive, I think, in my opinion. What happens if you have a long wheelbase और आपने ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है वो 205 के आसपास मैनेज किया, 220 नहीं गए जो सेगमेंट में कई गाड़ियां देती है, उस कॉम्बिनेशन से एक चीज़ होती है, वो होती है आपकी स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी जो है वो बहुत शानदार हो जाती है। और इस बार तो क्या सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ एंड अप भी इन्होंने किए हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी जो है वो एक्चुअली आपको अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि इनकी बाकी गाड़ियों में अच्छी नहीं होती है, बट दिस इज डेफिनेटली द बेस्ट इन दैट डिपार्टमेंट। सस्पेंशन थोड़े स्टिफ हैं, क्यों हैं, कैसे काम करते हैं, क्या सस्पेंशन पहले से खराब हुए हैं नहीं हुए हैं, वो एक अगला पॉइंट आने वाला है, उसमें बात करेंगे। बट इन शॉर्ट, अगर आप अच्छी खासी स्पीड कैरी कर रहे हो, मतलब ट्रिपल डिजिट स्पीड्स के आसपास हो, this one remains pretty solid, rock solid, and you will love it. राइड क्वालिटी में कुछ जगहों पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है, लाइक आई सेड, थोड़ी जब अगला पॉइंट होगा उसमें बात करेंगे। बट अगर आप वो थोड़े से एंथुजियास्ट किस्म के हो कि भैया हाँ मेरे को कॉर्नर्स पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए, स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी चाहिए, मेरे को 19 इंचेस चलेंगे, तो फिर आपके लिए एक्चुअली अच्छी खासी ये स्टेबिलिटी ऑफर कर देता है। मूविंग ऑन टू दी पॉजिटिव संख्या 6, और वो है बहुत सारे फीचर्स आपको एज स्टैंडर्ड भी मिलते हैं। बट अगर आप बेस वेरिएंट की बात करते हो जो कि लगभग 11.5 लाख का है, एक बार को देखकर लग सकता है कि प्राइस ज्यादा है, मुझे भी एक्चुअली लगता है, क्योंकि अगर उसके अंदर अगर आप एक बेसिक टच स्क्रीन चाहे छोटी और अगर आप स्पीकर्स दे देते हो तो वो फुली लोडेड वेरिएंट बन जाता है। बट आई थिंक ये चाहते नहीं है कि बेस वाला वेरिएंट लोग खरीदें, इससे ऊपर वाला खरीदें या फिर मिड वेरिएंट्स की तरफ लोग जाएं। तो बेस वेरिएंट में फिर भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल असिस्ट आपको मिल गया, ऑल 4 पावर विंडोज मिल गए, रियर सनशेड जो हैं वो भी स्टैंडर्ड हैं, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट स्टैंडर्ड है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इसे एक बहुत ही फीचर लोडेड गाड़ी बनाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक बड़ा पॉजिटिव इसके लिए साबित हो सकता है। तो बेस वेरिएंट के ऊपर जहां से टच स्क्रीन शुरू होती है, वो वाला वेरिएंट अगर आप जाओगे और उन्होंने प्राइस अगर उसकी ठीक रख दी, तो मुझे लगता है कि उसके बहुत सारे टेकर्स होंगे। और राइट, तो अब अगला पॉजिटिव, और अगला पॉजिटिव एक्चुअली ये टाटा मोटर्स का ही बड़ा पॉजिटिव मान लीजिए। इनका ये जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है वो एक्चुअली बेहद रिलायबल इंजन है। मतलब मैं जो पावर ट्रेन सबसे ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ, जो भी टाटा लेने की कोशिश करता है मुझसे, जब कोई पूछता है तो मैं 1.5 लीटर डीजल विद मैनुअल सजेस्ट करता हूँ। आप एल्ट्रॉस ले लीजिए, नेक्सॉन ले लीजिए, आप कोई भी गाड़ी ले लीजिए, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। वो सेम कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे भी मिलता है। हालांकि मैं मैनुअल नहीं चला रहा हूँ आज, मैं आज इसका ऑटोमेटिक चला रहा हूँ। बट क्योंकि इंजन जो है इस पे सबसे ज़्यादा काम टाटा ने किया है, सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो एक्सपीरियंस टाटा का इस इंजन के साथ में ज़्यादा है। GDIs नए हैं बट ये इंजन पुराना है। डीजल इंजन को टाटा मोटर्स कंपैरेटिवली जानती भी है, तो इस वजह से मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ। और इस गाड़ी के साथ भी मुझे लगा था कि पहले कि यार ये थोड़ा सा ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो जाएगा कि पावर बहुत कम होगी, ये गाड़ी भारी है, पावर तो कम हुई है। इसके बाद में अगर आप इसका टर्बो इंजन चलाओगे तो आपको फील हो जाएगा कि भैया टर्बो इंजन जो है इसका एक्चुअली बहुत ही अच्छे से काम करता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है इसका टर्बो इंजन। ये वाला इंजन ऑटोमेटिक के साथ में थोड़ी सी ज़्यादा टॉर्क देता है, 280 Nm की टॉर्क देता है। तो लो एंड अगर आप स्लो स्पीड्स पे चला रहे हो तो आप इस गाड़ी को चला सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑटोमेटिक के साथ में टॉर्क कन्वर्टर के साथ में जो दिक्कत आती है, जो कि मैंने आपको बोला था, वो ये कि भैया फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है। अब देख रहे हो 11.1 kmp की फ्यूल एफिशिएंसी ये दिखा रहा है। तो फ्यूल एफिशिएंसी सिटी में तो आप कम ही एक्सपेक्ट कीजिए, हाईवेज पर इज़ व्हाट आई एम होपिंग कि ऑटोमेटिक के साथ में 16-17 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी ईजिली दे देनी चाहिए। पर मोटे मोटे तौर पर ये इंजन विद मैनुअल जो कि 260 Nm टॉर्क के साथ में आता है, दैट इज़ वन पावर ट्रेन दैट आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप डीजल लवर हो लाइक मी, अगर आप मैनुअल लवर हो लाइक मी, देन दैट इज़ द पावर ट्रेन दैट यू शुड गो फॉर। वेरी रिलायबल। और रिलायबिलिटी का एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा काम किया है डीजल इंजन पे, उसका एक और एग्जांपल ये है कि भाई देखो उसके पैडल शिफ्टर भी काम कर रहे हैं, देख रहे हो, तुरंत हाथ लगाते ही काम कर रहे हैं। GDI के साथ में वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, कभी करता है कभी नहीं करता है, यहाँ पर कंसिस्टेंसी है। तो ये एक वो इंजन है जो कि टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा पॉजिटिव है। तो अभी तक आपने सुने सारे के सारे पॉजिटिव्स, अब सुन लेते हैं थोड़े बहुत नेगेटिव्स या वो चीजें जिनमें इंप्रूवमेंट की काफी गुंजाइश है। फिट एंड फिनिश लेवल्स जो हैं, ये टाटा का सबसे इंप्रूव्ड प्रोडक्ट है, नो डाउट अबाउट इट। पर कई जगहों पर अभी भी आपको लगता है कि जो कंपटीशन में गाड़ियां हैं वो ज्यादा बेटर फिट एंड फिनिश आपको देती है। यहां पर अभी भी कुछ जगहों पर इनकंसिस्टेंट गैप्स आपको नजर आएंगे। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, जो पेंट फिनिश है इस गाड़ी की वो टाटा की सबसे बेस्ट गाड़ियों में से एक है। ये सानंद में बनती है। सानंद का जो पेंट शॉप है वो एक्चुअली सारी की सारी ऑटोमेटेड है। जो पेंट क्वालिटी है, जो थिकनेस है, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लग भी रही है, शाइन कर रही है गाड़ी। पर जैसे कि मैंने बोला, फिट एंड फिनिश लेवल्स कई जगहों से ऐसे एजेस हैं जहां से आपका हाथ एक्चुअली कट सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक पोर्शन है, यहाँ पर भी देखोगे शर्ट लाइन, स्पेशली
फ्रंट में अगर आप ऐसे करोगे ना तो किसी किसी जगह से इतना शार्प है कि आपकी उंगली एक्चुअली कट सकती है, यहाँ से अगर आप देखोगे। फिर उसके अलावा यहाँ से भी देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, कुछ जगह से ऊपर है, कुछ जगह से नीचे है, और सिर्फ एक्सटीरियर की बात नहीं है। यहाँ से आप देखिए ये पोर्शन ना इजीली निकल रहा है, और सिर्फ एक यूनिट की बात नहीं है, हमने कल भी जो स्टैटिक यूनिट थी उसमें भी देखा था, ये यहाँ से निकल रहा है। तो ये फिट एंड फिनिश लेवल्स हर जगह से वो जो फिनेस होती है ना, वो थोड़ी सी बेटर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। कई रफ एजेस जो हैं उनको थोड़ा आयरन आउट कर दिया जाए, ये चीज़ें फिक्स कर दी जाए, देन आई थिंक ओवरऑल क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखिए फिट एंड फिनिश लेवल्स जैसे मैंने बोला कि लार्जली अच्छे हैं, कुछ कुछ जगहों पे खराब हैं। वैसे ही एक और चीज़ जो और बेटर हो जाए वो है कि डेडिकेटेड बटन्स अगर आपको मिल जाए, क्योंकि ये पैनल्स पे थोड़ा भरोसा कम होता है, आपका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, आपको हर चीज़ टच करनी पड़ती है। सिर्फ यहीं पर ही नहीं, ये वाला जो पोर्शन है ना, कंपनी ने बोला कि हमने खुद चलाके किया है, बट खुद चलाने के चक्कर में क्या हो रहा है, कई लोग जो लंबे हैं उनका हाथ गलती से लग जा रहा है, पाँव भी गलती से लग जा रहा है ना, तो गाड़ी चलते चलते ORVM आपका बंद हो जा रहा है। आज मेरी किसी से बात हो रही थी और उनका यही हुआ कि वो चलाते चलाते ना यहाँ पे पाँव टच हो गया, और पाँव टच होने से क्या हुआ, ORVM बंद हो गया। गाड़ी चल रही है 80 पे 100 पे और ये बंद हो गया। तो मुझे लगता है कि इसका इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली बेटर होना चाहिए था। अगर आप टच दे रहे हो तो पूरा टच दे देते, बटन दे देते तो पूरा बटन दे देते, बट ये जैसे ही हल्का हल्का मूव करता है ये बंद कर देता है ORVM को। ऐसे करते हो तो ये बंद हो जाता है। तो ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था। मतलब उन्होंने बोला माउस लाइक है, बट माउस आप ऐसे फ्लेक्स नहीं करते हो कभी भी। माउस में आप टैप करते हो, टच करते हो, क्लिक करते हो, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। एंड नाउ द नेगेटिव नंबर 2, और वो मेरे हिसाब से है कि फ्यूल एफिशिएंसी नहीं देता भाई साहब ये आपको, स्पेशली अगर आपकी गाड़ी ठीक ठाक भारी है और अगर आप इसको थोड़ा स्पिरिटेड होकर चलाना चाहते हो, क्योंकि इंजन तो वो अलाउ कर रहा है आपको। टॉर्क कन्वर्टर जो होता है, फ्यूल एफिशिएंसी मैनुअल से इजीली 3 से 4 kmpl ड्रॉप कर देता है, और वो चीज़ आपको यहाँ पे भी नजर आएगी। अगर आप टर्बो पेट्रोल ले रहे हो और दिल्ली जैसे शहर में हो तो 8-9 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी बॉस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप चंडीगढ़ जैसी जगह पे हो तो आप बहुत ही अच्छे से चलाओगे तो 10 के आसपास आप पहुँच जाओगे। हाईवेज पे ऑफकोर्स आप 15 kmpl के आसपास ले सकते हो। माइलेज रन नहीं है, मैंने इस गाड़ी का माइलेज रन नहीं किया, मैं डीजल का करने की कोशिश करूँगा, बट ये समझ लीजिए कि टॉर्क कन्वर्टर इक्वेशन में आते ही फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाती है, और यहाँ पर भी वो क्लियरली नजर आ रहा है। तो अगर आप बहुत कम चलाते हो, शहर में ही रहते हो, मोस्टली कम चलाते हो, कभी कभी हाईवे पे जाते हो, तो फिर आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज यू ऑलरेडी हैव द डीजल। अब एक और चीज जो आपको विजुअल्स में समझ में आएगी, जो टर्बो पेट्रोल मैंने आज मॉर्निंग में चलाई फॉर अबाउट 50-60 किलोमीटर्स सेम गियर बॉक्स के साथ में, उसका पेडल शिफ्टर काम नहीं कर रहा था। एंड इट्स अ ब्रांड न्यू कार, यू डोंट एक्सपेक्ट सच थिंग्स अगर एक ब्रांड न्यू गाड़ी है। यस, आप थोड़ा सा टाइम और ले लो बॉस, आप ना नवंबर दिसंबर की जगह फरवरी में लॉन्च कर दो, 14 फरवरी को दे दो हमें, हैप्पी वैलेंटाइन डे बोल दो आप हमको। बट ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार को आप फिट एंड फिनिश लेवल साइड में कर दीजिए, आप एक बार को कुछ और सॉफ्टवेयर ग्लिचेस जो हैं उनको आप साइड में कर दीजिए, बट पेडल शिफ्टर ही काम नहीं कर रहा है, दैट इज वियर्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए, अगर आप सडन ब्रेकिंग जब करते हो, ठीक है, तो गाड़ी की स्टॉपिंग डिस्टेंस ठीक है, बट अगर आप चलते चलते मान लीजिए अगर आपने ब्रेक लगाया है, ठीक है, ये ओवरली प्रोग्रेसिव ब्रेक्स हैं। मेरे को कई जगहों पे वो बाइट चाहिए होता है कि मैंने स्लैम किया, ब्रेक अप्लाई हुआ, तुरंत में इधर से मनूवर करके इधर से निकल गया। वो चीज़ इसमें नहीं आ रही, जो कि टाटा की बाकी गाड़ियों में मुझे कंपैरेटिवली बेटर लगती है। यहाँ पर एक्चुअली ब्रेक्स जो है वो थोड़े से, क्या बोलते हैं, ओवरली प्रोग्रेसिव बोल दो, शार्पनेस जो चाहिए वो शार्पनेस मुझे एक्चुअली यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। तो इस पॉइंट के बाद में अब जो अगला आपका नेगेटिव उस पर बात कर लेते हैं। ख़राब रास्ता भी आ गया है, और वो है कि राइड क्वालिटी जो है, आप एक बार टाटा एल्ट्रोस चला के आना, नेक्सॉन चला के आना, हैरियर चला के आना, हैरियर ईवी चला लेना, कुछ भी चला लेना, और उसके बाद में इस गाड़ी को चलाना। इस गाड़ी में प्रॉबेबली इट इज़ बिकॉज ऑफ द 19 इंच व्हील्स और वट एवर रीजन्स, हालांकि इन्होंने बोला कि फ्रीक्वेंसी डैम्पनिंग हमने की है, बट राइड क्वालिटी वाइज थोड़ी सी स्टिफनिंग आपको यहाँ पे नजर आएगी। अगर आप एक्सट्रीमली स्लो स्पीड्स पे हो और उसमें एंडुलेशन में जा रहे हो तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा, मक्खन की जैसे निकल जाएगी। बट ऐसे ग्रेवल रोड आ गया, आप लगातार ऐसे वाले रोड्स पे चला रहे हो, जैसे कि मैं अभी चला रहा हूँ, इन रोड्स पे ना ये इनहेरेंटली थोड़ी सी स्टिफ फील होती है। इनफैक्ट डीजल अगर आप चलाते हो तो डीजल में और ज़्यादा स्टिफनिंग आपको फील होती है। मैं ये पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल के अंदर भी मुझे वो स्टिफनिंग थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। तो वो चीज़ आई थिंक वो टायर्स की वजह से मुझे लगता है कि इसका 18 इंच के टायर या 17 इंच के वाले जो वेरिएंट्स होंगे
उनमें शायद राइड क्वालिटी कंपैरेटिवली बेटर होगी, यहाँ पे थोड़ी स्टिफन्ड अप है। तो यस, इट इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट, नो डाउट अबाउट इट, इट इज स्टिल वेरी गुड। अब देखिए अगर मैं एक्सट्रीमली स्लो जाऊँगा ऐसा क्वेश्चन के जैसे निकलेगा, बहुत अच्छे से निकलेगा। पर हल्का सा भी अगर आपने स्पीड किया हुआ है और अगर आप लगातार खराब रास्ते से जा रहे हो तो आपको फील हो जाएगा कि बस नहीं, ये टाटा का बेस्ट नहीं है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन है टर्बो चार्ज्ड इंजन का। क्या मेरे ओपिनियंस हैं? तो 3 लोगों को मैंने एड्रेस किया था। सबसे पहले एड्रेस कर लेते हैं फैन बॉयज़ को। देखिए फैन बॉयज़, अगर आपको अपने ब्रांड के बारे में बुरा सुनने की आदत नहीं है तो आप इसका आधा पार्ट देखिए, आप खुश रहोगे। अगर आपने आधे से ज़्यादा देखा है तो वो आपको दुखी करेगा, तो इट्स बेटर दैट यू डोंट वॉच। फिर पोटेंशियल बायर्स, जैसे कि मैंने बोला था कि बायर जो होता है ना, वो कमियों को देखते हुए कि परफेक्ट कॉम्प्रोमाइज, क्या मैं इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, उसके बाद भी गाड़ी ले लूँगा, तो मैंने आपको वो बता दिए कि कौन कौन से कॉम्प्रोमाइजेस हैं। गाड़ी ओवरऑल टाटा के वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट है। इट लुक्स ग्रेट, इट्स गॉट दैट फील, एक्स फैक्टर है, लोग रुक के देखते हैं। एक वो बात है इस गाड़ी में कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, सिर्फ लुक्स की वजह से ये गाड़ी बिक जाएगी, वो वाली गाड़ी है ये। बट क्या परफेक्ट है? वो परफेक्ट होने में वो जो 10% एक्स्ट्रा पुश की जरूरत होती है, वो फिटनेस की जरूरत होती है, वो ग्लिचेस को दूर करने वाली बात होती है। आई विश टाटा डज इट। नेक्स्ट लॉट जो होगा वो इससे बेटर होगा, क्योंकि हमने ये भी देखा कि हैरी रीवी जब हमने चलाई थी और उसके बाद में हैरी रीवी मैंने जब अपने दोस्त की एक चलाई तो उनमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट मुझे नजर आई, जो कि आई होप इसमें भी होगी। तो नेक्स्ट लॉट वाली जो गाड़ी होगी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप वो फोमो वाले हो तो डेफिनेटली आप फर्स्ट लॉट वाली भी ले सकते हो। नाउ तीसरी चीज जो कि मेरे को टाटा मोटर्स को बोलनी है, वी रियली वांट कि टाटा मोटर्स बहुत अच्छा करे इंडिया में, और आप अच्छा कर भी रहे हो, यू आर डूइंग ग्रेट नंबर्स, ऑल ऑफ दैट। वो जो फिनेस होती है ना, वो जो आप 90% बहुत अच्छा काम करके 10% छोड़ देते हो, जिसकी वजह से कुछ जो नया बायर है वो कई बार दूर हो जाता है। आई नो इस वाली गाड़ी से बहुत सारा नया बायर आएगा, वो बायर जिसको कि माहौल चाहिए, गाड़ी दिखने वाली एकदम अलग चाहिए, स्टैंड आउट करने वाली चाहिए, वो लोग जो क्रेटा नहीं लेना चाहते हैं या बोर हो गए हैं क्रेटा को देख देख कर, उन लोगों के लिए एक अच्छी गाड़ी साबित हो सकती है। इट्स जस्ट वो 10% पुश जो है ना, वो हमें आपकी तरफ से चाहिए। That's it people in this video. I hope आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। Thank you so much people for watching this video.